हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही मजे से होंगे। जैसा कि दोस्तों हम अभी ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं जो सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। मैं अभी एक्सरसाइज नहीं करा रहा, हर चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। उसी दौरान दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हाइट यानी कि ऊंचाई और डिस्टेंस यानी कि दूरी, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी जैसा जो चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर्स यानी कि 5 नंबर के आते हैं, तो इसे देखना बहुत जरूरी है। मैं साथ साथ हिंदी वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखूंगा, बीच बीच में हिंदी का यूज करूंगा और उन्हें सब कुछ मैं आसानी से समझा दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा, तो ये इसे समझना बहुत आसान है। जैसा कि दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से ही पता चलेगा कि आपका सवाल जो घूमेगा वो हाइट और डिस्टेंस यानी नीचे का, यानी कि एक हाइट रहेगा। हमेशा सवाल आपसे पूछेगा कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है वो हाइट पे होगा, तो आपको नीचे से उसका एंगल निकालना है। एंगल दिया रहेगा तो उसका हाइट का वैल्यू पता करना है, नीचे का वैल्यू वो देखने की बात है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक एंगल बनता है, वो सारे चीज मैंने लिख दिया है। जैसे कि एक बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जब आप नीचे यानी कि धरती से, यानी अगर आप यहां से किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, मान लीजिए कि अगर आप यहां से बैठकर इसे देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट यहां तक बढ़ा है, ठीक है, ये उसका हाइट है और आप यहां से ऐसे देख रहे हैं, तो ये आप यहां से देख रहे हैं यानी ये आपका क्या है, आंख है, यहां वाला आप इससे देख रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट का बीच का और आपसे इसकी जो नीचे वाली दूरी है, ठीक है। कभी ये आपसे पूछेगा वैल्यू निकालने के लिए, क्या आपसे ये वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए, या ये वैल्यू देगा आपको निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात कि इसमें मैं बता रहा हूं कि इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे बच्चे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कि आप सीधा सीधी जान जाइए, जमीन से यानी कि आप धरती पे हैं और किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं, तो आपके आंख के साथ जो कोण बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण होगा। यदि आप छत पर हैं, यदि आप, ये आपका रहा छत, ठीक है, और आप यहां से खड़े हैं, ठीक है, और नीचे किसी चीज वस्तु को देख रहे हैं, किसी नीचे चीज को देख रहे हैं, तो इसके साथ ये और लाइन बनेगा, ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं। तो आपका जो एंगल है ना, ये नीचे देखने वाला, किसी भी वस्तु को आप जो नीचे देख रहे हैं, तो वो होगा एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप छत पे हैं और छत या किसी भी ऊंचाई से किसी भी नीचे चीज को अगर आप देख रहे हैं, तो आपका ये बनेगा। अगर आप छत के ऊपर हैं और ऊपर से ऊपर देख रहे हैं, तब वहां मामला फंसेगा कि अवनयन कोण है क्या, उन्नयन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें आपका एंगल ऑफ जब ऊपर है तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन ही बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है दोस्तों वो है कि अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करने आ गया, यानी आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, अगर उस पिक्चर में स्टेटमेंट में आपने पिक्चर बना लिया तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसे हटा देता हूं, ये आपको समझाने के लिए क्या था, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक कंडीशन दे दिया कि एक मीनार है, देखिए यहां बनाता हूं मैं, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है। अब आपको आपने मीनार को देखा, जमीन धरती के साथ कंडीशन लगा दिया, आपने मीनार की जो ऊपरी शिखर है उसको देखा, तो आप यू करके देख रहे हैं। जब आप उसको ऐसे करके देख रहे हैं यहां से, ठीक है, तो ये आप ये हैं और ये मीनार का जहां पॉइंट है जमीनी है, ठीक है, तो आपको पता करना है, यहां कोई एंगल से देख रहे हैं, तो वो एंगल हम लोग मान लेते हैं 45 डिग्री। क्या मान लेते हैं?
45 डिग्री एंगल से हमने मीनार की ऊंचाई को यानी कि ए को देखा। अब आपसे पूछा जाएगा और बोला जाएगा, क्वेश्चन में एक और चीज बोले जाएगा कि जहां आपसे और इस मीनार की जो मतलब इसको बोलते हैं एंड पॉइंट है, जो नीचे का उसका बेस है, इससे और इससे आपकी दूरी है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर लिख लीजिए, ज्यादा रहेगा, ठीक है, 5 मीटर। तो आपको बताना है कि इसका हाइट क्या होगा, यानी कि मीनार की हाइट। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले एंगल दिया हुआ है। अब बताइए, आपको बेस पता है, बेस पता है, फिर आपको क्या पता है करना है, ये पता करना है क्या बोलते हैं, हाइट। तो आप ट्रायंगल का कोई सा भी फॉर्मूला बताइए जिसमें हाइट यानी कि लंबाई और ये है आपका आधार यानी P बाई बी किस में होता है। सबसे पहला बात, P बाई बी किस में होता है, तो आप बोलेंगे tan। अगर आपको याद होगा तो आप बोलेंगे tan में होता है, तो बस वही लगाना है। tan क्या, एंगल कितना लेना है, 45 डिग्री और P बाई बी। अब आपको पता है कि tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, 1, क्योंकि ये यहाँ पर काम आने वाला है 1। P का वैल्यू हमें पता है, यानी कि हमें इसका ऊंचाई पता करना है, यानी मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ हमने x मान लिया और b कितना है 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया 5 मीटर। बस सिंपल है। इस तरीके से अगर आपने देख लिया तो आपको बहुत आसान तरीके से ये समझ में आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ, ये तो उन्नयन कोण के बारे में हो गया। अब अवनयन कोण के बारे में मैं बताता हूँ कि उसमें कैसे फिगर होगा और कैसे इसको बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में एक एग्जांपल दिया, उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण के बारे में। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल में बोला था कि आप छत पर हैं, ठीक है, आप किसी हाइट या किसी ऊंचाई पर हैं और आप अपना घर, ये आपका घर हो गया, ठीक है, आप अपना घर, ये आपका घर है और आप इसे देख रहे हैं। अब ये बताइए, जब आपको मैंने बताया कि आप अपना जब किसी भी ऊंचाई पर किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे ऊंचाई से नीचे की ओर, तो वो अवनयन यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूरा जो बनेगा। अभी तो मैंने मतलब कंडीशन नहीं दिया है कि कितने एंगल का बनेगा, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। और इससे और इसके बीच की दूरी भी सेम दे दिया मैंने, यहाँ पे फिर से 5 मीटर दे दिया। एग्जाम्पल सेम रखने से ज्यादा समझ में आता है बच्चों को, ठीक है, और इजी। तो मैंने यहाँ से दे दिया, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये जो बच्चा है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसने देखा और एंगल बताते हैं कि पूरा जो एंगल बन रहा है उसको देखने के लिए 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता करना है कौन सा एंगल, इधर वाला एंगल, इधर वाला, क्योंकि वो बाहर का पूरा एंगल है, यानी एंगल पूरा ऐसे पूरा 45 है, तो मुझे इधर का एंगल पता करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो 90 में से माइनस कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा 45 डिग्री। ज्यादा इधर उधर ज्यादा एंगल से माइनस करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में आपको 90 से ही माइनस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। तो ये 90 से ही माइनस करना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब एग्जाम्पल अगर सच बोलूं तो जितना जरूरत है इस चैप्टर में उतना पढ़िए, काफी अच्छा रहेगा। तो 90 में से 45 को माइनस कर दीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से काफी हौच पौच हो जाता है। तो एंगल आपको पता चल गया और आपको यहां से है तो आपको फिर इसका हाइट निकालना है। तो सेम चीज tan क्या है,
tan 45 डिग्री है, P/P लगा दीजिए, 1 आपको पता है। फिर से हमें P का वैल्यू इस बार उल्टा करते हैं, ये 5 है यहाँ 20, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमको पता नहीं है, बेस यहाँ से यहाँ तक कंडीशन पूछेगा घर से और उस छत की या उस मीनार की के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। ये हमें पता नहीं है, तो हमें पता चल गया है कि 5 मीटर होता है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है पिक्चर में। मैं अभी चैप्टर कराऊंगा और चैप्टर में बहुत मजे से फिगर ड्रॉ कर दूंगा और आप खुद ब खुद उसे बनाइएगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका साथ हमेशा ऐसा ही देता रहूंगा। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।